हेलो स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो है ना, ये है लो रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जिसका टॉपिक हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज। ये आपका सीएस स्टूडेंट्स के लिए भी है और ये आपका लो स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब जो बच्चे कंपनी सिक्योरिटी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी है, क्योंकि ये ECIPL में है, ये फर्स्ट चैप्टर है, तो मैंने ये फोकस किया है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप लो कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। सो आज हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के बारे में। सो फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन। इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी नो कंट्री इज कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। देखो आज के टाइम पे, यानी कि आज के टाइम पे क्या है, कोई भी कंट्री क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर है। मतलब कि हर कंट्री क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है गुड्स एंड सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज़ का एक दूसरी कंट्रीज से। ओके, तो जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको ज़रूरत पड़ती है कि वो पेमेंट करे अलग दूसरी कंट्रीज़ में, डिफरेंट करेंसीज़ में, ठीक है, जो उनकी करेंसी है। तो जैसे कि अगर आप अमेरिका से कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, अगर आप अमेरिका से कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो, तो आपको क्या है, डॉलर में ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। ओके, और ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम फेमा बोलते हैं, फेमा किस में 1999 में इनेक्ट हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। फिर आता है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मीनिंग, फॉरेन एक्सचेंज होता क्या, मतलब इसका मीन्स क्या है। सो फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी, जिसमें आपके डिपॉजिट्स आ जाते हैं, क्रेडिट्स आ जाते हैं, बैलेंस ड्राफ्ट, ट्रैवल चेक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पेबल इन फॉरेन करेंसी। जो भी डॉक्यूमेंट, कोई भी वो डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फ़ॉरेन करेंसी में आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई हों, ठीक है। इन अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, जो भी एसेट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू है फ़ॉरेन करेंसी में, मतलब कि जो फ़ॉरेन करेंसी में आपकी ट्रांजैक्शंस हुई है, वो डॉक्यूमेंट्स, ओके, वो वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज में आते हैं। अब आता है व्हाट इज़ फ़ॉरेन करेंसी। अब फ़ॉरेन करेंसी क्या होती है, कोई भी करेंसी जो हमारी इंडियन रुपीज़ से अलग हो, क्योंकि हम हैं इंडिया में, ठीक है, तो हमारे तो इंडियन रुपीज़ चलती है ना, तो हमारी थोड़ी फ़ॉरेन करेंसी है, हमारी तो खुद की करेंसी। तो जो फ़ॉरेन करेंसी है जो हमारी इंडियन रुपीज़ से अलग होगा, लाइक डॉलर हो गया, ठीक है, यूरो हो गया, ओके, येन हो गया, ठीक है, वोन हो गया, ये सब अलग देशों की करेंसीज़ हैं, तो फॉरेन करेंसीज़ कहलाएंगी, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कॉमन फॉरेन करेंसीज़ क्या हैं। कॉमन फॉरेन करेंसीज़ लाइक जो भी बताया है, यूनाइटेड स्टेट की क्या है, US डॉलर में होती है, यूरोपियन की क्या है, यूरो है, UK की क्या है, पाउंड्स हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़, जिसमें करेंसीज, फॉरेन की करेंसी आती है, फॉरेन की सिक्योरिटीज़ आती हैं, डिपॉजिट एंड क्रेडिट्स आते हैं, यानी कि फॉरेन बैंक डिपॉजिट एंड क्रेडिट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्राफ्ट है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, आपने कोई भी सामान खरीदा है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई हों, एक्सचेंज हुआ हो ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। सो आपको एक मेमोरी ट्रिक है, फॉर्मूला है FC + FI = FE। देखो यह जो फॉरेन करेंसी है और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, वो फॉरेन एक्सचेंज में आएगा, चाहे वो फॉरेन करेंसी हो, चाहे वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो, मतलब ये दोनों फॉरेन एक्सचेंज ही हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेन एक्सचेंज की। अब ये देखिए इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेन एक्सचेंज की। देखो इंटरनेशनल ट्रेड में इंपॉर्टेंस होती है, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करने में फैसिलिटी मिलती है आपको। कोई ग्लोबल कैपिटल, यानी कि फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना ग्लोबल की कैपिटल को अट्रैक्ट करता है। एजुकेशन करनी है आपको ओवरसीज़ कहीं भी ग्लोबल में, उसमें आपकी स्टडी फीस को सपोर्ट करता है। और टूरिज्म, अगर आपको कहीं घूमना है, ग्लोबल ट्रैवल करना है, तो उसके लिए होता है। अच्छा देखो, एक इसमें एग्जाम ट्रिक है कंपोनेंट एंड ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहले ट्रिक है आई फिट की। आई मीन्स मतलब कि देखो इंपॉर्टेंस बताया इसमें। इंपॉर्टेंस क्या, आई मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है, इंटरनेशनल ट्रेड करने में और टूरिज्म करने में। तो IFIT, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का क्या है बनाने का, फॉरेन एक्सचेंज को, फेमा को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया, क्योंकि ताकि ट्रेड प्रमोशन हो, पेमेंट रेगुलेशन हो, मार्केट डेवलप हो और इकोनॉमी की ग्रोथ हो। देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देते हैं मेडिसिन एक्सपोर्ट का। एक इंडियन कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है मेडिसिन को USA में, और रिसीव करती है पेमेंट किसमें, US डॉलर में, US डॉलर में, ठीक है। तो क्या है ये, एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुई, जहाँ पे हम अपने डोमेस्टिक गुड्स को जनरेट करके फॉरेन करेंसी, मतलब डोमेस्टिक जो हमारे गुड्स जो हमारे यहाँ पे बनी है, हम उसे बेच के क्या कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी जनरेट कर रहे हैं। ओके, अब देखो ओवरसीज़ एजुकेशन। एक स्टूडेंट है जो इंडिया से कनाडा गया हायर एजुकेशन के लिए, और जिसने पे की फ़ीस किस में, कैनेडियन डॉलर में, CAD में, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज हुआ, राइट। अब देखो
इसमें एग्ज़ाम बूस्टर के लिए और रिवीजन के लिए देखो मैं बहुत इसे इस बिल्कुल डिटेल में भी समझाने वाली हूँ। अगर आपको इसमें कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो वो मैं एक बहुत ही अच्छे से क्लास भी पूरी इस चैप्टर की क्लास करूँगी। बट अभी फ़िलहाल मेरा मेन मोटिव ये है कि थोड़ा सा भी आपको समझ में आता है तो डेमो के लिए, कि आपको थोड़ा भी समझ में आ जाए तो मैं आगे अच्छे से और करवाऊँ, ठीक है। आप जैसा बोलोगे कि मुझे ये टॉपिक चाहिए, मैं उसका बिल्कुल इन डिटेल में समझाऊँ, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, इज़ वाइडर देन फॉरेन करेंसी बिकॉज इट इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट पेबल इन फॉरेन करेंसी। देखो वही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो फॉरेन करेंसी से भी ज़्यादा वाइडर है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो पे होती है फॉरेन करेंसी में, जो FC, FI, FE बनता है। ओके, ये भी मैंने बताया था। सो करेंसी राइट्स इंस्ट्रूमेंट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, या आप करेंसी ले लो, जो राइट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है जिसमें ट्रांजेक्शन हुई है इन फॉरेन करेंसी, तो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज ही है। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच अगर आपको समझ में आया थोड़ा भी, ठीक है। अभी मैं बहुत कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं समझा पाऊँ। ओके, बट आप थोड़ा मुझे हिंट दो, थोड़ा मुझे बताओ आपकी प्लीज़ कि आपको किस तरह से समझना है, आपको किस तरह के मतलब क्या टॉपिक चाहिए आपको, आप किस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर समझना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ प्लीज़, तब भी मैं आपको आपकी हेल्प कर पाऊँगी। थैंक यू।